हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभी पे। दोस्तों, आज का सेशन बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न घटना चक्र बीपीएससी स्पेशल के लिए है जो 38वीं बीपीएससी से लेके 17वीं पुनः परीक्षा तक टीआर 1 से टीआर 3 तक में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके लिए टीआर 4 और 71वीं बीपीएससी और बिहार की तमाम परीक्षाओं जैसे कि दरोगा, एसआई आदि में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक छोटा सा टास्क, हर प्रश्न के उत्तर को कमेंट में या मन में ही देते चलिए और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपके 30 में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन बिहार स्पेशल के पहले प्रश्न के साथ। ऐतिहासिक परिदृश्य से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। विकल्प आपके स्क्रीन पे सामने हैं। आप भी उत्तर देने की कोशिश करिए और वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कितने 30 में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो बख्तियार खिलजी तुर्की से आया एक मुस्लिम हमलावर था। इसकी अगुवाई में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था और प्रसिद्ध पार्सियन मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी से बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। बी आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 2, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। विकल्प आपके स्क्रीन पे ये रहे। कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल से नौपसारिक संस्कृति प्रकाश में आई। यहाँ से प्रचुर मात्रा में आपके हड्डी के उपकरण पाए गए जो मुख्य रूप से हिरण और सिंह के थे। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है आपका विकल्प सी यानी कि नौपसारिक संस्कृति। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। बताइए, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या मुंगेर में या नालंदा में? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर अभी बताइए। देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक थे और जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था और निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु आपकी 1592 ईस्वी में हुई, यानी कि नालंदा बिहार में दफनाया गया था। तो विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? किस जगह उनका मोक्ष स्थान स्थित है? बताइए, मनेर में, राजगीर में या पावापुरी या जालन पोत? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण आपके पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बताइए, जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था वह है आपका बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 6, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। विकल्प आपके स्क्रीन पे है। ये कूट वाले प्रश्न है, इसका आप जवाब दीजिए। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में? देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था विद्या केंद्र के रूप में और प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। व्यापार केंद्र के रूप में आपका नहीं था। तो विकल्प 2, 3, 4 आपका 2, 3, 4 कूट आपके सही हो जाएंगे। तो 2, 3, 4 किस में दिया हुआ है? विकल्प सी में, यानी कि 2, 3, 4 आपका विकल्प सी में आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? किससे है? चिश्ती से या सुहरावर्दी या फिरदौसी या का उब्रवी? बताइए। सरफुद्दीन
अहमद जिनका जन्म आपका 1262 ईस्वी में मनेर में पटना में हुआ था, मनेर पटना में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1380 में। तो इसका जो सही जवाब है आपका विकल्प सी, यानी कि फिरदौसी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। चलिए बताइए, शेरशाह ने, अलाउद्दीन, हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, या राजकुमार अजीम ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी आपका शेरशाह ने बनाया था, यानी कि विकल्प इसमें आपका सही है। और पटना का जो प्राचीन नाम था वो था आपका पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? चलिए ये प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, आप बताइए। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की, और इनकी जो रुचि थी आपकी सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित इनकी रुचि जो थी व्यापार में थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? विकल्प आपके सामने हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, या अधिकारियों की अक्षमता। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखिए, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण आपको जो नहीं था वह आपका अधिकारियों की अक्षमता, यानी विकल्प डी इसमें आपका सही है। बाकी जितने कारण हैं ये आपके सभी थे। चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन है, आपको बताना कौन सा कथन आपके सही है। चारों विकल्प आप देख लीजिए। आप चारों विकल्प देख लीजिए, बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए इसके बारे में बता दें आपको, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों के धन एवं जन दोनों की बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा और डुमरांव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। विकल्प ए आपका 1857 दरभंगा, डुमरांव, हटवा महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने अपनी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। विकल्प इसमें आपका सही है, बाकी सभी विकल्प आपके गलत हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह ने, या हरे कृष्ण सिंह, या कुंवर सिंह, या राजा शहजादा सिंह? बताइए। देखिए बिहार में जो 1857 जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता आपके कुंवर सिंह थे, और ये कुंवर सिंह आपके कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के आपके आरा जिला के रहने वाले हैं। और ये युद्ध के दौरान जो अंग्रेजी सेनापति था विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह पे घायल हो गए, और 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु आपकी हो गई। बाकी आप डेट याद रखिएगा, एनसीईआरटी में और किताब में आपका 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु का जो तिथि दी हुई है। और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भाई थे अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न आपके बार बार जो पूछे जाते हैं बीपीएससी के, देखिए अभी प्रश्न आपका बहु आपका रिपीट हुआ है, और कब ये पूछा गया था? बीपीएससी टीआरई 3 पूछा गया 2024 में। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? इसके पहले वाले प्रश्न पर हमने चर्चा किया, कुंवर सिंह ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? चलिए बताइए, यह प्रश्न आपका
47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया था, बहुत पहले। तो और ये प्रश्न काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आपका काफ़ी बहुत रिपीट होता है इनकी मृत्यु के बारे में। डेट याद रखिए, एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है 26 अप्रैल 1858, और इस बुक में घटना चक्र की बुक में या जिस समय यह प्रश्न आया था उसका उत्तर आपका 9 मई 1858 माना गया है, क्योंकि कई जगह आपका 9 मई 1858 भी दिया हुआ है। चलिए, प्रश्न संख्या 15, कुंवर सिंह राजा थे। देखिए, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? आपके हमीरपुर के, या धीरपुर के, या जगदीशपुर के, या रामपुर के? साथ में आप भी उत्तर देते चलिए, या मन में दीजिए उत्तर। और वीडियो अगर लगे कि तेज है तो वीडियो को थोड़ा रोकिए, प्रश्न को पढ़िए और मन में उत्तर दीजिए। और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि कितने आपके 30 में कितने आपके प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ये थे आपके जगदीशपुर के। विकल्प सी में आपका सही है। प्रश्न संख्या 16, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? बताइए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब आपके प्रविष्ट हुए? प्रश्न संख्या 16 का आप जवाब दीजिए। अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, या 20 अप्रैल, या 25 अप्रैल 1858। बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे आपके? तो 22 अप्रैल 1858, यानी कि विकल्प इसमें ए आपका सही है। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शहादाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने किया था? आपके राजकुमार शुक्ला ने, नामदार खान ने, या कुंवर सिंह, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो जो आपके कुंवर सिंह थे उन्होंने आपका शाहाबाद जिलों से नेतृत्व किया था। कहाँ से? पटना, आरा और शाहाबाद जिलों से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए, देखिए ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीचर 11-12 में पूछा था 2023 में। प्रश्न संख्या 18 है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इस वर्ष स्वीकार किया गया था 1868, 1881, 1885, 1893। याद रखिए कि बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार और काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों का प्रख्यापित करना था। चलिए, इसका जो विकल्प सी इसमें आपका सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? विकल्प आपके हैं चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, या मलबा, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बताइए, प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। कब किया था? 12 मार्च 1930 दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए आपके प्रस्थान किया, और 24 दिनों की लंबी यात्रा, कितनी? 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930, ये डेट याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया, और इस दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ आपकी चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया, और चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। ये 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बताइए, आपके विकल्प हैं बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। बताइए कहाँ पे की गई? तो बिहार इसका सही उत्तर होगा, और ये जो देवघर है आपका तत्कालिक आपके झारखंड में है। गोल्डन लीग की स्थापना की गई, मतलब कि 1904 में देवघर जो अब झारखंड में है, गोल्डन लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और देशी आंदोलन की प्रगति था। और भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्र बनर्जी के अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इसका समर्थन किया। तो इसका जो विकल्प जो डी है बिहार में, यही सही हो जाएगा, क्योंकि पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था। चलिए, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, मजहरुल हक ने, या कृष्ण सहाय ने? तो किसने चंपारण आने के लिए
निमंत्रण किया था। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब है आपका विकल्प बी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया और चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917, डेट याद रखिए, 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 9 को चले और 10 को पहुंचे, 10 अप्रैल को। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार क्या सही हो जाएगा? तो कौन है इसके? बिहार में किस नेता को महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपके राजकुमार शुक्ल, विकल्प सी में आपका सही है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बताइए राजकुमार जो शुक्ल थे आपके किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा के, मुरली भीत के, मुरली धीर के या मुरली खेर के? तो राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए प्रश्न संख्या 24, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने डाला? बताइए, विकल्प आपके स्क्रीन पे सामने है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक जो इनकी थी चंपारण में अंधेर, उसमें और चंपारण की दुर्दशा और दुखी हृदय जो इनकी किताब थी उसमें इन्होंने लिखा था। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। चलिए प्रश्न संख्या 25, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? बताइए सहजानंद सरस्वती के पत्रिका का क्या नाम था? जन क्रांति, हुंकार, कृष्ण समाचार या विद्रोही या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो इनकी पत्रिका थी ये थी उनकी हुंकार, विकल्प 20 में आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? कब हुआ बताइए? 1929, 1930, 1931 या 1932? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन आपका हुआ था 1929 में। और कहाँ हुआ था? सोनपुर मेला में। सोनपुर आपकी मेला जो कि बिहार में। और ये कब हुआ था? 1929 में, नवंबर 1929 में। ये डेट याद रखिएगा, नवंबर 1929 में। और इसकी स्थापना जब हुई तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 27, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा? तो इसका जो सही जवाब है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28, बिहार में 1929 किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? देखिए प्रश्न आपके काफी रिपीट है, बस प्रश्न के जो पैटर्न है वो बदल दिया है। तो बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? बताइए, ऊट वाले प्रश्न है, इनमें से कौन कौन बिहार के किसान नेता थे? तो देखिए स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी सहजानंद थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो आपके बिहार के जो किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद थे, यानी कि विकल्प ए में आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न सेशन के अंत में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने 30 में कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? नाम बताइए। देखिए ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो बताइएगा वामपंथी नेता कौन थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो वे थे आपके कार्यानंद शर्मा, विकल्प 20 में आपका सही है। देखिए इनके साथ साथ आपके कार्यानंद शर्मा थे ही, उसके इनके साथ एक यदुनंदन शर्मा भी थे, याद रखिएगा, यदुनंदन शर्मा। चलिए ये रहे आपके 30 प्रश्न। बताइए कि 30 में आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए दोस्तों ये सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
अगर यह किताब आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो बीपीएससी की घटना चक्र की बुक है, और जो भी किताबें आपके बीपीएससी तैयारी 4 के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी किताबें मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाकर वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।